प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का आज बहुत ही मार्मिक पद, सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में यह कह रहे हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, शीघ्र भाव बंधनों से मुक्ति कर लो। हम सबका जीवन वास्तव में अनिश्चित अवधि लेकर के आया है। इसकी निश्चित अवधि तो है लेकिन हमें पता नहीं, इसलिए हम अनिश्चित कह रहे हैं। हमारी इच्छा के अनुसार इस संसार में हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं कर पाते हैं और यह जीवन भी नहीं जी पाते। लेकिन एक काम हम इस अल्प जीवन में भी बड़ी सहजता से और पूरी सुवस्था पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक इस कार्य को कर सकते हैं। इसमें किसी के साथ की और सहयोग की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो सदगुरु की आवश्यकता इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। बाकी गुरु केवल हमारे मार्गदर्शक होते हैं, गुरु केवल रास्ता बताने वाले होते हैं। इस रास्ते को जानकर, समझकर, परख कर ये बंधनों को काटने का काम, मुक्ति का काम, जीवन निवृत्ति का काम, दुखों से निवृत्ति का काम हम स्वयं कर सकते हैं और बड़ी सुवस्था पूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि ये पथ कैसा है? त्याग का पथ है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, सुबस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है, भोग पथ परतंत्र है, दुख का अमल है। गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया ये सूत्र दिया है। इस सूत्र को लोग याद करके इसकी चर्चा किया करते हैं। और इलाहाबाद कभी कोई जाए प्रयागराज तो वहाँ पर जो कबीर नगर आश्रम है, गुरुदेव जी की फोटो में उसके नीचे शायद यही स्लोगन लिखा हुआ है ना, कि सुबस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है और भोग पथ परतंत्र है, दुख का अमल है। सुबस पथ क्या है? त्याग। त्याग करने में हम सभी लोग स्वतंत्र हैं, सुबस हैं। जहाँ बैठे हैं, जिस स्थिति में हैं, हम त्याग करने में बिल्कुल सक्षम हैं, सुबस हैं। और यदि त्याग कर देते हैं तो हम सुखी भी रहेंगे। क्या कह रहा है गुरुदेव जी? सुबस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है। सुबस भी है, सरल भी है और सुखमय भी है। लेकिन भोग पथ परतंत्र है, भोग पथ परतंत्र है और दुख का अमल है। सुख समझ करके हम भोगों की इच्छा करते हैं, भोगों को भोगते भी हैं, लेकिन ये कैसा है? परवस्ता का है। हमारे जितने भी सुख हैं आत्मा को छोड़कर, आत्म सुख को छोड़कर जितने भी सुख हैं वे दूसरों पर आधारित हैं, प्राणियों पर या पदार्थों पर। और प्राणी और पदार्थ हमारे सुबस नहीं है। कहाँ है हमारे सुबस? ये प्रकृति में हो रही घटनाएं ये हमारे अनुसार नहीं है कि हमारे अनुसार। ये ठंडी पड़ रही है ये ठंड हमारे अनुसार है क्या? अरे बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, न नहाने का मन हो रहा, न सुबह जल्दी उठने का मन हो रहा। कितने लोग अभी सोए होंगे, है ना? हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अभी लोग सोए होंगे, 7 बजे 8 बजे उठते हैं। ठंडी हमारे अनुसार नहीं है, गर्मी हमारे अनुसार नहीं है, बारिश हमारे अनुसार नहीं है, प्रकृति की कोई भी घटना हमारे अनुसार नहीं घटती है। ये शरीर हमारे अनुसार नहीं चलता है,
आँख से दिखाई नहीं देता है, फिर कान से सुनाई नहीं देता है, फिर दांत घिस गए तो हिल गए तो जड़ें उखड़ गईं, तो घुटने में दर्द है, तो पेट फूल रहा है, तो गैस बन रही है, तो शुगर हो गया, तो बीपी हाई और लो हो रहा है। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं, न शरीर हमारे अनुसार चल रहा है, न ये प्रकृति हमारे अनुसार चल रही है, न लोगों का मन व्यवहार हमारे अनुसार है, कहाँ है कुछ भी हमारे। तो भोग पथ परतंत्र है, दुख का अमल है। कोई व्यक्ति हम चाहते हैं हमारे अनुसार रहे, हमारे अनुसार चले, तो ये सुवस्था नहीं है। कुछ खाने का मन हो गया, पहनने का मन हो गया, कोई चीज अच्छी लग गई, अब उसको हम कैसे प्राप्त करें? जरूरी नहीं कि जो तुमको अच्छा है वो मिल ही जाए। कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़का को पसंद करती है, जरूरी नहीं कि एक दूसरे को शादी ही हो जाए, जीवन भर साथ में ही रहें और रहें तो एकदम अनुकूल रहे, जैसे पसंद करते थे पहले प्रेम था वैसे ही शादी के बाद भी रहे। कितने ऐसे हैं जो शादी तो प्रेम तो करते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती। कई ऐसी चीजें हैं भोग पथ में जो आपके सुवश नहीं है, आपकी स्वतंत्रता को भी छीन लेती हैं और आप परतंत्र हो जाते हैं, है ना। कई घटनाएं ऐसी घट रही, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों करते हैं? अपने इस जीवन को क्यों बर्बाद करते हैं? यही है, यही है। फिर गाते हैं भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भाई ये सब सेंस है इन चीजों में, समझिए। समझते नहीं, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। संसार के विरह के गीत गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं कि इस संसार की, कहते हैं ना, प्रेम नहीं करना चाहिए, यहाँ किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए, नाहक कोई दिल जोड़े। गुरुजी इस भजन को शायद गाते थे, दिल जोड़े से बड़ा दुख पाए, कुछ है ऐसे, नाहक कोई दिल जोड़े। गुरुदेव जी के जमाने का ये कोई कहते हैं मेड़ पर बैठकर इस गाना को बड़े भाव से गा रहा था, गुरुदेव जी गा रहे होंगे, बचपन की घटना है। तो प्रीति नहीं करना चाहिए। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, और नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति न करियो कोई। तो प्रीति किससे करना चाहिए? प्रीति बुरी नहीं है, मैंने एक प्रवचन में भी लिखा है कि काम क्रोध लोभ मोह बुरे नहीं है। तो प्रीति बुरी नहीं है, लेकिन प्रीति हमने किससे की? पराये से, अपने आप से प्रीति हमने नहीं की। तो साहिब जी इस पद में यही कह रहे हैं, बहुत सुंदर पद है। साहिब कह रहे हैं, इस पहली पंक्ति में ही बहुत बड़ा सार है, 3 बात है पहली पंक्ति में ही कह रहे हैं। पहले मैं इस पद को रखूं, आप सभी लोग जोर से गाएंगे, ये नहीं है कि ठंडी है तो आवाज ही नहीं निकल रही है ना। हाँ, सुभागे के कारण लोभ लागे, सुभागे के कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो पूरबल जन्म, भूमि कारण बीज काहे बोयो, बूंद से जिने पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भे, बहुरी लागल माया, 12 ते पुनि वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ, जब यम बाजी चलई है, नैनन भरी भरी रोया, जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा,
बाजी है संसार कबीरा, चित चेति डारो पासा, सुभागे के कारण लोभ लागे, सुभागे के कारण लोभ लागे। सदगुरु कबीर साहिब जी कितना मार्मिक, कितना सार गर्भित पद कह रहे हैं, सुभागे। सुभागे का अर्थ क्या होता है? सौभाग्यशाली। हम सभी लोग क्या हैं? परम सौभाग्यशाली हैं। ये मानव जीवन का पाना एक कम सौभाग्य की बात, मानव का चोला पा जाना एक कम सौभाग्य की बात नहीं है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब मानव जीवन के इस सुनहले सुबस भूमिका में आकर के अपने आप को यदि हम दुर्भागी कहते हैं, दुर्भाग्य हम कहते हैं कि हमारे जैसा दुखी कौन है, संसार में हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, इस प्रकार का कहने वाला महाअज्ञानी है। मानव शरीर में आकर के भी यदि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहे हैं तो हमसे ज्यादा दुखी इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। साहिब कह रहे हे सौभाग्यशाली मानव, सुभागे के ही कारण लोभ लागे। इस मानव जीवन में आने के बाद, इस मानव जीवन की प्राप्ति के बाद और कौन सा लोभ तुम्हें लगा है? सुभागे के ही कारण लोभ लागे। किस प्रयोजन से तुम सांसारिक विषयों के प्रलोभन में फंस करके, सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। तुम्हारा ये जन्म क्या है? संसार के जितने भी रत्न हैं उनकी तो कीमत है, लेकिन इस मानव जीवन रूपी रत्न की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। कैसा है हमारा जीवन? अनमोल है। और लोभ में पड़ करके आदमी ने क्या किया? लोभ है जन्म गमाइया, पाप खाया पुन, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। साहिब कहते हैं लोभ है जन्म, तुमने लोभ में पूरा जन्म गंवा दिया और पाप ने पुण्य को खा लिया। जब आदमी को लोभ लग जाता है तो वो पुण्य नहीं करता, क्या करता है? पाप करता है। लोभ है जन्म गंवाइया, पाप खाया पून, और साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। जिस मानव जीवन में तुम मन इंद्रियों को साध करके आत्म कल्याण का काम कर सकते थे, 84 के चक्कर को काट करके सदा सदा के लिए मुक्ति और केवल्य की प्राप्ति कर सकते थे, निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे, साहिब कह रहे हैं इस अनमोल मानव जीवन को आपने, हमने सब ने खो दिया। साहिब कह रहे तुमने खो दिया इसको। सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। रतन, इससे बड़ा कोई रतन संसार में मिलने वाला नहीं है। मानव जीवन की प्राप्ति हो गई तो इससे बड़ा रतन और कहाँ मिलेगा बताइए। जितने भी रत्न हैं इस मानव जीवन में ही तो प्राप्त किए जाते हैं। इस मानव जीवन में जितने भी रत्न प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन सब रत्नों को समेट कर कोई सोचे कि मानव जीवन को हम प्राप्त कर लें, या मानव जीवन में आकर के जो समय हमने बर्बाद किया उसको हम वापस कर लें, तो होने वाला। ये मानव जीवन कितना बड़ा रत्न है। अनमोल जीवन अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। जीवन अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव काए, बड़ा कठिन है मानव काए, मिलना जन्म दोबारा। जीवन अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसे मानव तन को। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मानव शरीर की प्राप्ति के लिए तरसते हैं।
सुर नर मुनि। कैसे है ये मानुष जन, कैसे है रामायण की चौपाई में क्या, सुर नर मुनि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सब तरसते हैं इस मानव शरीर की प्राप्ति के लिए, और इस मानव शरीर को पा करके हम कहते हैं कि हमें मिला ही क्या है, हम बड़े दुखी हैं। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, नौजवान किशोर किशोरी। आज किस कारण से करते, लोभ है, लोभ के कारण, सौभाग्य के ही कारण लोभ लागे। लोभ लग गया किस चीज का, साहिब कह रहे विषयों का, विषयों के तुच्छ जिसको सूकर कूकर भोग करके आनंद मनाते हैं, उसको मानो मनुष्य उस भोग के लिए आत्महत्या कर लेता है। ये बड़ी सोचने की बात है। एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी उस भोग को पाने के लिए या भोग कर उल्टा पुल्टा भोग करके अपने जीवन को इतना नरक बना लेता है कि सुसाइड उसके लिए अंतिम दरवाजा बचता है, अंतिम ऑप्शन, मर जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव भी तरसे मानव तन को, तरसे मानव तन को, रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को, अरे पापी चंचल मन को। पछताएगा बह जाएगी, पछताएगा बह जाएगी जबे समय की धारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव काए, बड़ा कठिन है मिलना जन्म दोबारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। आदमी विषय वासनाओं में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ये दुनिया के 99% लोग इस मानव जीवन को जिस प्रकार से अपने जीवन की कीमत ही नहीं समझ रहा है। जो चीज हमको सहज प्राप्त हो जाती है ना, उसकी कीमत नहीं लगा सकते हम। सहज में मिली, ऐसे ही मिल गई, पता ही नहीं। जबकि हमारे संत क्या कह रहे हैं, 84 लाख मंजिल, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से कितने योनियों और खानियों में भटक करके कितने दुख पा करके हमें मानव जीवन में आने का एक सुनहला चांस मिला। साहब कहते हैं मानुष जन्म चुके हो अपराधी, गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो, कहीं कबीर यह अवसर बीते, रतन ना मिले बहोरी हो। फिर से बहुर, बारंबार अवसर मिलने वाला, रतन न मिले बहोरी हो। ये जो भी व्यक्ति अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझ रहा है, वो खूब कान खोलकर सुन ले। इस मानव जीवन में आने के बाद रोने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को कोसने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से किसी को शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। इस मानव जीवन को पाने के बाद भी यदि हम दुखी हैं तो इसका पूरा का पूरा श्रेय खुद पर है। हम स्वयं इतनी सुंदर मानव जीवन को पा करके भी यदि हम दुखी हैं तो इसमें दोषी कौन है? कौन है दोषी? हम स्वयं। हम स्वयं ऐसा काम कर रहे हैं कि हम इतना मूल्यवान वेश कीमती मानव जीवन को पाकर रतन का जतन करूं। साहिब कह रहे रतन हो तुम रतन। मानव जीवन में आकर के हम दुखी हैं। विवेक संपन्न मानव शरीर पा करके हम दुखी हैं तो फिर हमें सुखी कौन कर सकता है बताइए। इसलिए जिस जीव को मानव शरीर प्राप्त है वह सौभाग्यशाली है, वह विषय वासनाओं के सारे भवबंधनों को तोड़ करके इसी जीवन में कृतार्थ हो सकता है। अब इस मानव जीवन को पा करके भी यदि हम दुखी हैं तो इसमें कारण है विषय वासनाएं।
विषयों की ये वासनाएं ये नित रुला रही हैं, नर नारी को भ्रमाकर दुख में फंसा रही हैं। गुरुदेव जी कहते हैं विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही, ये नित्य रुला रही हैं। मनुष्य को रो रहा है आदमी, गंदे गंदे काम, सुवस्था का काम ना करके परवस्था का काम कर रहे हैं और हम रो रहे हैं। हमें रुलाने वाला कोई नहीं। कौन रुलाएगा हमको? हमारे विषय, हमारी गंदी आदतें ही हमें रुला रही हैं। दुख की बात है कि वह जहां आकर अपने सारे बंधन काट सकता था, वहां वो नए नए बंधन बना रहा है। मानव जीवन तो स्वतंत्र भूमिका है। अन्य खानियों में व्यवस्थाकृत बंधन है, वहां वो मुक्ति का काम नहीं कर सकता। मांसाहारी है तो शाकाहारी नहीं हो सकता है। 6 माही, तिमाही, वार्षिक जो भी उनकी मैथुन क्रिया होती है ना, प्रजनन की क्रिया होती है, उसको वो रोक नहीं सकते। लेकिन मनुष्य, इसके जीवन में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उनका जीवन तो संयमित है। आदमी कितना चतुर हो गया, कितना चालाक हो गया, कितना बेईमान हो गया, कितना मुफ्तखोर, कितना कामचोर, कितना घूसखोर है, कितना हो गया, कितनी चतुराई चालाकी इसने सीख ली। जिस चीज को इसका सदुपयोग करके, इस मानव जीवन का, इस बुद्धि का, इस समझ का सदुपयोग करके हम अपना कल्याण कर सकते थे, इसका हमने दुरुपयोग करके अपने जीवन का कैसा पतन किया। कहते हैं पहले का जमाना था, एक व्यक्ति तेल पेरने वाला, जो तेली होता है उसको तेल निकाले, उसको तेली कह दिए। जाति तेली नहीं होती है, मनुष्य की जाति एक है, काम है तेल निकालने वाला, है ना। दर्जी है, कपड़ा सिलता है, कोई तेल निकालता है तो कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, सबका अपना अपना काम है। तो तेल निकाल करके क्या करता था, अकेला था, तो कोल्हू को, मतलब बैल को कोल्हू में नाद देता था और बैल को हाँक देता था। कोल्हू का बैल चलता था और यहाँ बाहर बैठ के तेल बेचा करता था। तो एक व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि भाई साहब, आप अकेले हैं, तेल निकाल भी लेते हैं, तेल बेच भी लेते हैं, ये कैसे करते हैं आप? तो कहा बैल को हाँक देता हूँ, बैल घूमता रहता है और उसमें तेल पिरता रहता है। तो कहा आपका बैल इतना समझदार है, वो आप यहाँ बैठे, बाहर वो चलता रहता है, वो खड़ा नहीं होता। कहाँ खड़ा होगा, कैसे उसको पता चले? तब तो कि मालिक नहीं है। क्या आप उसको कैसे पता नहीं चलता? क्या आँख में पट्टी बांध दिए हैं? तो क्या अच्छा, आँख में पट्टी बांध दिए हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि बैल चल ही रहा है? वो रुक भी तो सकता है, बैल को नहीं है पता, आँख बंधी है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से वो रुक गया, आपको कैसे पता कि बैल चल रहा है? आप तो बाहर बैठे। कहे उसके गले में मैंने घंटी बांध दी है, बैल के गले में घंटी बांध दी है, तो चलता रहता है, तो हिलती रहती, बजती रहती, मुझे पता चल जाता है। और जब घंटी बंद हो जाती है तो मैं जा करके फिर उसको हाँक आता हूँ, बैल चलने लगता है। कहे अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा रहे और गला हिलाता रहे। कहे भैया, इतना चालाकी बैल ने नहीं सीखी जितनी चालाकी ये मनुष्य ने सीख ली है। बैल ऐसा नहीं करता है। बैल हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी जीव जंतु मनुष्य के अलावा ना कोई झूठ बोलता है, ना कोई गाली देता है, ना कोई व्यभिचार करता है, ना कोई किसी प्रकार के गलत कार्य करता है। अपने स्वाभाविक क्रिया में वो भले, है ना, प्रकृति के अनुसार मनुष्य सब कुछ करता है। ये शराब प्रकृति की देन नहीं है, ये विकृति की देन है। ये मांस खाना प्रकृति की देन नहीं है। यदि मांस, कहते हैं आयुर्वेदिक मुर्गी और शाकाहारी अंडे यदि होते तो पेड़ में फलते, पौधे में फलते, नार बिहार में फल जाते, लेकिन ऐसा प्रकृति में देखा नहीं जाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मानव शरीर में आकर के सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो।
साहिब कह रहे हैं इस मानव शरीर में ज्यादा समझदारी की जगह है, इसलिए यहाँ बंधन बनाए भी जाते हैं और बंधन काटे भी जाते हैं। दोनों काम हो सकते हैं। इस मानव जीवन में आप विषय वासनाओं के बीज बोकर अन्न खानियों में या इसी मानव जीवन में फिर से भी आ सकते हैं और ऐसा भी काम कर सकते हैं कि अब कभी भी आपको किसी शरीर में जाने की जरूरत ना पड़े। बंधनों में जीव को दुख मिलते हैं, इसलिए समझदारी की बात तो यह है कि हमें बंधन बनाने नहीं चाहिए, बंधन काटने चाहिए। सदगुरु करुणा विगलित होकर के हम सबको कह रहे हैं कि हे सौभाग्यशाली, तू किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए संसार के विषय भोगों में फंसकर अपना रत्न तुल्य जीवन बर्बाद कर रहा है। सपने में मिले हुए प्राणी पदार्थों से तू अपना क्या समाधान चाहता है? आज है कल नहीं रहेंगे। आपने किसी से मोह किया, वो मर गया, प्रतिकूल हो गया, आपका शत्रु बन गया। ऐसा संसार में देखा जा रहा ना। जिसके लिए तूने धन को जोड़ा है और उसी ने तुझे मझधार, कहते ना, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था और मेरी किश्ती वहीं पर डूबी जहां पर पानी कम था। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। यही तो हो रहा है ना, अपने ही तो सगा ही तो दगा दे रहे हैं। तो इसलिए भाई तुम्हारा सगा कौन है, इस पर विचार करते रहो। जरा ठहर कर सोचो, इनसे तुम्हें क्या प्रयोजन है, क्या मिलने वाला है। जिस मन और इंद्रियों की चंचलता में हम सब सुख खोज रहे हैं, वही हमारे गले की फांसी है। संसार के प्राणी पदार्थों से हमें केवल मन और इंद्रियों की खुजलाहट मिलती है। संसार के जितने भी प्राणी और पदार्थ हैं, इनसे मन की खुजलाहट मिलती है, खुजलाते रहते। एक व्यक्ति को खुजली का रोग था, है ना खुजली का रोग था। वह राजा के पास गया, राजा का मित्र था। तो राजा कुछ जरूरी मीटिंग में बात कर रहे थे, सभी मंत्रीगण सब बैठे हुए थे, बड़ी भारी मीटिंग हो रही थी। तो उसको खुजली का रोग था, तो खूब खुजलाए दोनों हाथ से। तो राजा ने कहा भाई थोड़ी देर खुजली करना बंद कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है और बड़ी कृपा होगी। तो उसने थोड़ी देर तो चुप रहा। अब खुजली का रोग, जब खुजली होती है तो आदमी को, अब दाद का रोग था, दाद बहुत खुजलाती, कहते हैं भगवान हाँ किसी को ना दे दाद का रोग। आजकल तो बहुत कम, पहले गंदगी से रहते थे, आज तो बड़े सुंदर से नहाते धोते हैं सब। ये सब गंदगी के कारण भी बहुत सारे रोग होते हैं। फंगस है तो क्या हुआ, वो खुजलाता रहा। तो भाई तुझे मैं बहुत सारा राज दूंगा, राजपाट दूंगा, तू खुजली करना बंद कर दे। उसने थोड़ी देर और चुप रहा, अब फिर खुजली हुई। कहा मैं तुझे पूरा राज दे दूंगा, लेकिन तू चुप रह जा, खुजली मत कर। उसने कहा आग लगे तेरे राज में, जो सुख है मेरे खाज में वो सुख नहीं है तेरे राज में। जो खुजलाने में सुख मिल रहा है वो तेरे राज में सुख। किसी को कहो भैया मुक्ति का काम करो, मुक्ति का काम करो, भजन करो, सत्संग करो, काहे के लिए तुम इधर उधर भटकते हो। अरे गंदे गंदे काम करना छोड़ो, मुर्गा खाना, मछली खाना, अंडा खाना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना बंद करो, लड़ाई झगड़ा गाली देना बंद करिए, बड़े प्रेम से रहिए। देखिए प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है। ऐसा जीवन है ना जीना चाहिए। तो कहते हैं आग लगे तुम्हारे मोक्ष में और कल्याण में और भजन में, है ना। हमें तो जो भोगों में सुख मिल रहा है। अब छोटा सा बच्चा कल हमारे यहाँ आया था आश्रम में, देखो कैसी दुर्दशा हो रही है लोगों की। मुझे कल आज शब्द पढ़ने का अवसर भी आया और कल मैंने आंखों से देखा, 12-13 साल का होगा वो लड़का। उसकी माँ दूसरे लड़के के साथ भाग गई, 2 बेटों को छोड़ के, 2 भाई हैं वो। उसकी माँ दूसरे लड़के के साथ भाग गई, पिता का भी नहीं पता। अब ये 50 रुपया दे दिए इसको ठेकेदार। कुछ देर काम किया, गुटखा ले आया, गुटखा खाता और शराब, कहते हैं उतनी सी उम्र में 12-13 साल का होगा, इतनी शराब पीता है कि वो उसको होश नहीं रहता। जो और लोग काम कर रहे थे वो बता, अभी से उसकी ये हाल है, ये दशा है। आगे चल के क्या करेगा वो इस मानव जीवन को पाकर।
इस मानव जीवन को पाकर वो आगे जाके क्या करेगा बताइए। भिखमंगों के लड़के लड़की क्या कर रहा है, भीख ही मांग रहा है। जिनके माता पिता इतना घिनौना काम कर रहे हैं, उनके बच्चे कहते हैं ना, जिसका बाप पिएगा दारू उसका बेटा लगाएगा झाड़ू। ओ संस्कार को, संस्कृति को, जीवन की सुख शांति को उसने झाड़ू लगा दी कि नहीं लगा दी। समाज को ऐसा व्यक्ति क्या दे सकता है बताइए, कुछ दे सकता है। इसलिए भाई बच्चे पैदा मत करो, बच्चे तो अपने आप पैदा हो जाते हैं। तुम ऐसा काम मत करिए, कोई भी सोच करके समझ करके विचार करके अपने जीवन का प्रत्येक आचरण करना चाहिए। तो साहिब कह रहे हैं मन इंद्रियों की खुजलाहट से क्या मिलेगा, ये प्राणी पदार्थ हमें केवल मन इंद्रियों की खुजलाहट देते हैं। यदि उनसे अपने आप को माया मोह में उलझा लिया तो उसके फल में केवल बंधन मिलेंगे, मुक्ति तो मिलने वाली है ही नहीं। यदि हम अपने समय और शक्ति को विषयों में उलझाने में लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है, रत्न तुल्य मानव जीवन को व्यर्थ में हम बर्बाद कर रहे हैं और अपने गले में काल की फांसी लगा रहे हैं। आप ही बरी आपन घर बंधा और झूठा मोह काल को फंदा। ये काल क्या है, अज्ञान काल, मौत काल, दुर्घटनाएं होने बच गए, काल हमारे ऊपर तो काल ही मड़रा रहा है। तो काल मड़रा रहा है, क्यों मड़रा रहा है? मृत्यु हो जाना काल नहीं है, इस समय जो चल रहा है ये भी काल नहीं है। अज्ञान सबसे बड़ा काल है। इस अज्ञान को हमारे गुरु ही हरण कर सकते हैं। इसलिए एक गुरु की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो रहनी आचरण से संपन्न है। ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता है। हमारे इस देह बंधन के कारण है पहले जन्म के संस्कार, पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहेक बोयो। संस्कार एवं विषय वासनाएं, यह जीव संसार की वासनाओं में बंध करके ही जन्म मरण के चक्र में घूमता है। पूर्वल जन्म भूमि कारण, आज के हमारे जन्म की भूमिका आधार एवं कारण पूर्वल जन्म के कर्म संस्कार हैं, वासनाएं हैं। साहिब कहते बीज काहे को बोयो, अब पुनः वही बीज क्यों बो रहा है? वो पहले के बीज के कारण तो आज हो गया है ना, अब फिर हम वही काम दोहरा रहे हैं। तो साहिब कह रहे हैं जो वासनाएं तुम्हें जन्म मरण में भटकाती हैं उन्हीं का संग्रह तुम क्यों कर रहे हो। इस प्रकार कबीर साहब पुनर्जन्म को दृढ़ता से मान रहे हैं और वे पूर्व भारतीय परंपरा के अनुसार मान रहे हैं कि जीव विषय वासनाओं में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। जब यह विषय वासनाओं को सर्वथा छोड़ देता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। व्यवहार में तो यह देखा जाता है कि आदमी वहीं जाता है जिसकी जहाँ वासना होती है। जहाँ उसकी वासना नहीं, आकर्षण नहीं, वहाँ कहाँ जाता है? जाएगा जहाँ जिसकी वासना है वहीं तो जाएगा। इस प्रमाण से जब जीव सारी वासनाओं को छोड़ देता है और सभी प्रकार के मोह समाप्त कर देता है तो कहाँ जाएगा? अपने आप में ठहर जाएगा। कहीं ना आना है ना जाना है। आज के नवयुवक नवयुवतियों को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। इस वासना के कारण से वो अपने कितने गंदे गंदे संस्कार बना रहा है, कितने गंदे गंदे संस्कार बना रहा है। आज बच्चे 9वीं 8वीं में पढ़ने वाले और कम उम्र के कह दो, आज का माहौल इतना प्रदूषित वासनात्मक हो गया है, बहिर्मुखी हो गया है, चंचल हो गया है, मर्यादित नहीं अमर्यादित हो गया है कि छोटे छोटे से बच्चे ये सब चीजें जान रहे हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे से बात व्यवहार करने लगते हैं और जवानी आते आते कितना उलझ जाते हैं कि उनको फिर उलझते ही जाते हैं, समाधान नहीं मिलता। ऐसे ऐसे कांड कर जाते हैं, ऐसे ऐसे उलझन में पड़ जाते हैं। अब 20-22 साल के बच्चे हैं, बताइए, अभी 20-22 साल की उम्र के, और उन्होंने इतना उलझा दिया है अपने जीवन को कि इसकी चर्चा भी हम लोग खुलेआम नहीं कर सकते। जो काम आज के बच्चे कर रहा है आम बात हो गई है, ये कोई छिपी नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं। आज के लोग कितना जमाना तेजी से बदल रहा है। तो आज यदि हमारे बच्चों को हम ये संस्कार, सुंदर संस्कार नहीं दे पाएंगे, समाज
में रह कर के यदि समाज के जो महापुरुष हुए हैं, जो समाज सुधारक हुए हैं, जो वीरांगनाएं हुई हैं, इनकी हम स्टोरी, इनको हम रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, इनकी चर्चा नहीं होगी, इनके चित्र नहीं होंगे, इनके जैसा हमारा चरित्र नहीं होगा, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे बताइए? आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं? यही भोग, यही विलास, यही फैशन, यही व्यसन, यही नशा, यही गंदे गंदे संस्कार। तो आने वाले भारत के जो बच्चे हैं वो समाज के लिए कोई अच्छा काम कर पाएंगे? इसलिए आज के लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम अच्छे संस्कार, ऐसा जीवन जी कर दें। आज वर्तमान में ना टीचरों की कोई रेपुटेशन है। क्या रेपुटेशन बताइए? खुद गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, क्लास में इधर उधर फोन आ गया तो घंटों बात कर रहा है, पीरियड खत्म। तो इस प्रकार से न टीचरों से मिल पा रहा है, न घर में माता पिता से मिल पा रहा है, न मीडिया से मिल पा रहा है, न दोस्तों से मिल पा रहा, तो कहाँ जाएगा आदमी? कहते हैं बच्चे आज के खराब हैं। आज पूरा माहौल इतना प्रदूषित होता जा रहा है, भाई सबसे पहली जिम्मेदारी माता पिता को लेनी चाहिए, फिर टीचर को लेनी चाहिए, फिर ये मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है। इस पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी अश्लील दृश्य यदि कोई ट्विटर पे डाल रहा है, चाहे इस पे फेसबुक पे डाल रहा है, चाहे इस पे इंस्टाग्राम पर डाल रहा है, चाहे क्या कहते हैं इसको यूट्यूब पर डाल रहा है, तो उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं भविष्य के बारे में? ऐसे चैनल को बैन कर देना चाहिए, ऐसी फिल्में बंद कर देनी चाहिए, है ना? ऐसे कहीं भी कोई दृश्य है, कोई भी ऐसी चर्चा हो रही है, तो उस पर बिल्कुल विरोध होना चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो हम अपने भारत को पतन की खाई में जाने से नहीं रोक सकते। आज कितना गांव देहात में पता नहीं चलता, आप बाहर निकल करके देखिए कैसे कैसे कांड हो रहा है। तो साहिब कह रहे हैं, बुंद से जिन पिंड संजोयो अग्नि कुंड रहाया, जो बुंद से पिंड बनने का कारण बनता है रजवीर्य। माता के जो रजवीर्य होते, छोटे से कतरे से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। वे पुनर्जन्म के कर्म संस्कार, विषय वासना एवं कर्म बीज है। ये सब लेकर के आता है जीव। ये पूर्व जन्म के संस्कार ही मानो गर्भवास में पिंड को बनाने का काम करते हैं। 9-10 महीने माता की गर्भाग्नि में बच्चे का शरीर पकता है, फिर वह गर्भ से बाहर आता है। बाहर आते ही उसे पुनः फिर क्या लग जाती है? माया। भूमि गिराज डाबर पानी, तिम जीवहि माया लिपटानी। आकाश से बूंद गिरती है, एकदम साफ स्वच्छ खारा पानी रहता है समुद्र का, भाप बनकर आकाश में जाता है, लेकिन वही खारा पानी क्या हो जाता है? अमृत जैसा मीठा। बारिश का पानी पिए हैं आप? कितने लोग छत में बर्तन रख देते हैं, राजस्थान तरफ जहाँ खारा पानी है, वहाँ बारिश के ही पानी से दाल पकती है, वो स्टोरेज कर लेते हैं और पूरा साल उसी पानी का प्रयोग करते हैं, मीठा रहता है। लेकिन जैसे ही जमीन में गिरता है वो मटमैला हो जाता है, मिट्टी का संपर्क होता है तो वो गंदा हो जाता है। इसी प्रकार से जीव इस संसार में आकर के फिर माया में लीन हो जाता है। तो साहिब कह रहे गर्भ से बाहर जैसे ही आता है, सुखदेव जी ने तो गर्भ ही में माया त्याग दी थी, ऐसा बताते हैं। दुखी के कारण गर्भ ही माया, सुखाचार्य दुखी के कारण गर्भ ही माया त्यागी। सुखदेव जी ने ये समझ लिया कि संसार में बड़ा दुख है। कितने ऐसे संस्कारी जीव होते हैं जन्म जन्म की साधना करते करते, कहते ना भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुगमाई अनंत, ऊंच नीच घरा उतरे हुए संत के संत। ये बचपन से ऐसा माहौल मिल जाना, ऐसा संस्कार मिल जाना, ऐसी समझ जग जाना, ये सब पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण होता है। तो सुखदेव जी के ऐसे संस्कार थे, प्रबल संस्कार, कि गर्भ से ही उन्होंने माया त्याग दी थी। लेकिन ऐसा संस्कार यदि हमारा नहीं है तो बनाना चाहिए। हमारे इस देह के पिता हमेशा बचपन में सुना करते थे, वो कहा करते थे, ये तो भक्ति उन्हीं को मिलती है जिनकी धरी पुरानी होए। तो धरी पुरानी, हमें यही विचार करते थे, भाई मान लो हमारी धरी पुरानी नहीं है, तो ये धरी पुरानी कब धरते हैं? ये बताओ, धरते कब है? कभी न कभी धरी होगी ना उन्होंने पुरानी, कभी किसी जन्म में उन्होंने परिश्रम तो किया होगा।
तो वही परिश्रम आज हम पुरुषार्थ से अपनी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? इस जीवन में बनाइए। नहीं है पहले का तो मान लीजिए आप गरीब माता पिता के यहाँ पैदा हो गए तो इस जन्म में आप कमाइए। अब माँ गरीब है, पिता भी गरीब है और तुम भी गुटखा और शराब का सेवन करने लगे तो थोड़ी तुम भी तो गरीब ही मर जाओगे। फिर तुम कभी कमा नहीं पाओगे, न इज्जत कमाओगे, न पैसा कमाओगे। तो इसलिए साहब ये कह रहे हैं कि उसमें बाहर आते आते पुनः माया लग गई। वह माता को देखता है, ममता बन जाती है। माता द्वारा धीरे धीरे संसार के अन्य लोगों से परिचय प्राप्त करता है। फिर एक आध और भाई बहन आ जाता है। फिर उसको राग द्वेष का पाठ पढ़ाया जाता है। इस चीज को चुपके से खा लेना, इसको अपनी ही बहन को देना, अपने ही भाई को देना, पराये को न देना। ये सारी चीजें बच्चे को धीरे धीरे सिखाया जाता है। प्रथम पाठशाला बच्चे का घर और प्रथम गुरु शिक्षिका माँ होती है ना। इसलिए मातृ देवो भव कहा जाता है। माँ का बड़ा उत्तरदायित्व है। माँ को अच्छे संस्कार देने चाहिए। माँ ही नहीं, पिता भी, पुत्र भी, एक दूसरे से हमें अच्छा बर्ताव व्यवहार करना चाहिए। माता मदालसा मैनावती है ना, ऐसी माँ मिले। उद्धालक जैसे पिता मिले, याज्ञवल्क्य जैसे पति मिले, चुड़ाला जैसी पत्नी, तो फिर संसार में उद्धार होने में देरी नहीं लगेगी। मैनावती ने अपने पुत्र गोपी चंद को वैराग्य का उपदेश देकर के सन्यासी बनाया था। मदालसा ने अपने पुत्रों को लोरी में ही आत्मा का ज्ञान दे दिया था कि तुम देह नहीं हो, हमारा आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध हो। उद्धालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, तत्तमसी श्वेत केतु। याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने के पूर्व अपनी पत्नी मैत्रेय को आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा बा अरे दृष्टव्या, श्रोतव्या, मंतव्या, है ना, उनको ज्ञान दिया। इसने कहा था उसकी पत्नी ने कि भाई जिस ऐसी कौन सी चीज तुम्हें प्राप्त हो गई, इतना धन संपत्ति, पत्नी सबको छोड़ के जा रहे। तो उन्होंने बताया था कि आत्मा से बड़ा धन संसार में और कोई दूसरा नहीं है। शिखर ध्वज को उसकी पत्नी ने आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित किया था। राजन त्याग करो, त्याग करो कहते कहते उन्होंने सब कुछ का त्याग कर दिया था। संसार के जितने भी माता पिता, भाई भगनी, भाभी, मित्र सब मिलकर के बच्चे को देह अभिमानी, संसार की आसक्ति, मोह माया तथा विषय वासनाओं का पाठ पढ़ाते हैं। बचपन से ही मनुष्य की नस नस में संसार की आसक्ति का विष व्याप्त होने लगता है। ऐसी कुसंग रूप संसार है, ताते नियम बनाओ और सत्संगति आधार दे साधन में ठहराओ। ये सारा संसार कैसा है? कुसंग, काजर की कोठरी है ये संसार, कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, साहब ने कहा है। बचपन से ही मनुष्य की नस नस में संसार की विषय शक्ति व्याप्त हो जाती है और फिर तरुणाई आते आते विषय वासनाओं में इस प्रकार से बदहवास हो जाता है कि पूछिए मत। रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलबिलाता है, बड़ा दुख है, बड़ा जीवन में हमने ऐसे ऐसे पाप कर डाले, ऐसा कौन काम है। लड़के लोग तो हमेशा कहते हैं, लड़कियों के मुंह से तो मैंने आज तक नहीं सुना, कई लड़कियां भी कहती माता बहन है, स्त्री और पुरुष की बात हो रही है। साहेब ऐसा कौन सा काम है जो गलत काम हमने नहीं किया हो? तुम बड़े सूरवीर हो, बड़ी सूरवीरता काम किया ना, इसी में सूरवीरता समझते हैं लोग। हाँ, इसी में सूरवीरता समझते हैं। अरे हम कौन काम नहीं कर सकते, हमें बताओ। तुम नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं। हाँ, रिकॉर्ड बनाएंगे हम। तुम कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा काम नहीं करेंगे, लेकिन बुरे से बुरा काम हम मर्द हैं। हाँ, हम मर्द हैं। तो कथा ये है, धुंधकारी की कथा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और धुंधकारी उनका जो पुत्र हुआ, महादुष्ट है ना। अब ये दुष्ट इतना दुष्ट कि चाहे जितने तुम पिंडदान कर दो, पिंडदान गया जी में, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कहे भाई कैसे मुक्ति मिले? तपस्या किए तो कोई देवता प्रकट हुए, कौन देवता याद नहीं है मुझे। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ इनको तो मुक्ति मिल जाएगी। तो इनकी अब क्या कहें ब्राह्मणों को
और जो लिखने वालों को और मानने वालों को कि इस प्रकार की कथा सुनने से धुंधकारी जैसे व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो चाहे जितना रिकॉर्ड बनाओ, है ना, चाहे जितने रिकॉर्ड बनाओ, चाहे जितना पाप कर लो, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। तो फिर आदमी चाहे जितना पाप कर ले, कितना भी पाप कर ले, हो भागवत कथा सुन लेगा ना, इसलिए पाप करते हैं। ये भागवत कथा सुनो, चाहे तुम कोई पुराण सुनो, चाहे तुम गीता सुनो, चाहे तुम संसार के बड़े से बड़े तीर्थ में चले जाओ, स्नान कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, पाप कटने वाले नहीं हैं। हमें बताते हैं सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि कबीर कमाई आपने निष्फल कबहू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आम कहाँ से हो? यदि तुमने बोया है बबूल का पेड़ तो आम का फल उसमें नहीं लग सकता। एक और उदाहरण दूं, गुरुदेव जी दिया करते थे, लहसुन प्याज खाइए, छुप के खाइए, लुक के खाइए, चाहे जैसे खाइए, और गंगा जी में पूरा इतना डूब जाइए, केवल नाक और मुंह भर खुला रहे, गले से ऊपर ये मुंह बस खुला रहे और नाक, है ना, पूरे डूब जाओगे तो मर ही जाओगे। गंगा जी में डूब जाओ पूरे, खूब कथा सुनो, भागवत सुनो, पुण्य करो, दान करो, जो चाहिए मर्जी वो करो, लेकिन यह हो जाए कि दुर्गंधी की डकार ना आए तो हम मान लेंगे कि पाप कट जाएंगे। क्या ये संभव है? कुत्ते में गिर के कुत्ता कुआं में गिर के मर गए, और उन कुत्तों को ना निकालिए, और खूब जल छिड़किए दुनिया भर की पवित्र नदियों का, कथा भागवत जो करवाना है। क्या दुर्गंधी, उसकी जो स्मेल है, दुर्गंध है, क्या वो खत्म हो सकती है? बताओ। तो पाप कैसे कट जाएंगे? और मरने के बाद प्रेत बन गया, भूत बन गया, ये बन गया, यहाँ भटक रहा, वहाँ भटक रहा, तुम्हारी कथा से वो मुक्त हो जाएगा? क्या ये संभव है? ये केवल ढकोसला है, केवल झूठी बातें हैं, इससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी ऐसी झूठी बातें कह कह करके संसार के लोगों को भटकाया है, इसलिए पाप बढ़ रहा है। ये नोट करिए आप लोग, पाप बढ़ने का कारण क्या है? ये कथा भागवत, ये महापुराण, ये गंगा नदियों में नहाना, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। ये माला जप लेना, इससे मुक्ति मिल जाएगी। ये मंत्र ले लेना, अमुक गुरु के दरबार में चले जाना, सारे पाप काट देंगे, दुख दूर कर देंगे। ये पाप बढ़ा रहा है, पाप काट नहीं रहा है। जो ये कहता है कि कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, वो 100% सत्य कहता है। स्वयं कर्म करो तात्मा स्वयं तत्फल मसमुते, उस बात को भूल गए। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निचकित कर्म भोग सुन भ्राता। राम जैसे महापुरुष का पाप नहीं कटा, कृष्ण जैसे महापुरुष का पाप नहीं कटा, विष्णु जैसे जिनको भगवान का अवतार कहते हैं, विष्णु भगवान, उन्होंने यदि वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो गंडकी नदी में शालिग्राम बन के लुढ़कना पड़ा, उनका पाप नहीं कटा। हमारा और आपका कैसे कट जाएगा? कैसे कट जाएगा बताओ? इतनी सी अकल जमाने के लोगों को नहीं है, और जमाने भर के पाप करने में सूरवीरता दिखा रहा है। इसलिए दिखा रहा है कि हम तो कथा, जितने पापी हैं, ये कथा करवाने से इनके पाप कट जाएंगे क्या? खूब पाप करके धन कमाओ, खूब पाप कमाओ, दुनिया भर का व्यभिचार करो, और भागवत कथा करा दो, सुन लो। तो ये सारी तमाशे की बातें चल रही हैं संसार में। साहब कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। आदमी बालक से देखते देखते बूढ़ा हो गया, 12 ते पुनि वृद्ध हुआ, हो न हार सो हुआ। भोगों के लिए न्याय अन्याय सब कुछ करने के लिए आदमी तैयार है। जीवन में निरंतर गलत आदतें एवं दुर्गुणों का जहर इकट्ठा होता जा रहा है। ऐसा करते 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 प्रौढ़ावस्था आ गई। पत्नी बच्चे परिवार की चिंता में चित्त चाक की तरह घूम रहा है। इसी सोच फिक्र एवं मर्यादा में इसी फिक्र सोच और प्रयत्न में उसका जीवन बीत रहा है कि पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा। हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीऊ।
और कांचे बासन टिके न पानी, एक दिन हंसा उड़ेंगे और काया कुम्हला जाएगी। उड़ गए हंस काया कुम्हलानी। भजन कहता मस्त हुआ विषयों में फंस कर ओ दीवाने, इस जग में आया है तू अपना फर्ज निभाने। इस दुनिया में आके तूने, इस दुनिया में आके तूने कुछ भी नहीं बिचारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये, बड़ा कठिन है मानव का ये, मिलना जन्म दोबारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। राम नाम को छोड़ कर चला पाप का राही, ईश्वर के दरबार में देगा कौन गवाही। किसके लिए पाप कर रहे हो तुम? अरे अभिमानी तूने तो, अरे अभिमानी हरि का नाम बिसारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये, बड़ा कठिन है मिलना जन्म दोबारा, जीवन अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा, तूने जो वादा करके आया बंदे वो भी भूल गया, जो वादा करके आया बंदे वो भी भूल गया। धन दौलत मोह जाल के नशे में तू क्यों झूल गया। आदमी वादा करके आता है ना, हाँ इस बार निकाल दो, भजन ही करेंगे। गर्भवास में कॉल किया था, क्या कॉल किया था? भजन करूँगा मैं तेरा, भजन करूँगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। हम भूल चुके हैं कि हमने कुछ वादा किया है, प्रॉमिस करके आए हैं, वचन हार के आए हैं कि भगवान एक बार निकाल दो। फिर हम वहाँ जा कर के कोई भी गलत काम अच्छा नहीं किए थे, वादा हमें नहीं है याद, ये तो कथाओं में कहा जाता है, मान लेते हैं हम। लेकिन कभी जीवन में, अभी वर्तमान में कोई दुख आता है तो क्या कहते हो बताओ? अपने आप से क्या प्रॉमिस करते हैं हम आप? हे भगवान, जीवन में मान लीजिए कोई भी हमसे गलती हुई होगी, लेकिन हमें कान पकड़ के उठते बैठते हैं और ये कहते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि यदि इस बार हमको भगवान आपने बचा लिया, जिससे भी जिसको जो मानते हैं, अपने आप से वादा करते हैं ना कि जीवन में अब कभी भी कोई गलत काम, कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। जब दुख आता है, दुख जरूर आना चाहिए। कुंती ने दुख मांगा क्योंकि भाई विपत्ति ऐसी अच्छी चीज है कि इसमें हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है, अपने पराये का ज्ञान होता है। पाप से हमारा मन कोसों दूर चला जाता है कि नहीं नहीं पाप हम कभी नहीं करेंगे, पीड़ा नहीं देंगे, सताएंगे नहीं, लूटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। दुख इसलिए जीवन में आवश्यक है कि हमारे अहंकार का वो मर्दन करता है और जितने भी गलत कार्य हैं उससे तौबा करता है आदमी कि आज के बाद ये काम हम नहीं करेंगे। तो भाई जो वादा करके आया बंदा वह भी भूल गया, और धन दौलत मोह जाल के नशे में यूं फूल गया, झूल गया। चला फिर का फूले फूले फूले। प्रभु के भक्त पुकार रहे हैं, जपले नाम प्यारा। साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल भजन सत्संग करने के लिए।
कबीर आश्रम देवरी चैनल से जो प्रयास किया जा रहा है, लोग इसको सुन रहे हैं, काफ़ी लोग सुनते हैं भाई, जिनको रुचि है सुनते हैं, और भी अन्य चैनल हैं उस पर भी सुनते हैं, तो उनका जीवन बड़ा सुंदर बन रहा है। हमें आपके प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहती है। आप जब फ़ोन करते हैं या कमेंट करते हैं कि इससे हमें लाभ हो रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, हमारा प्रयास इतने लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। तो इसलिए हमें ये करना है कि साहब कह रहे जब यम आई हैं, यमराज तो एक दिन आएंगे जरूर, कोई आए ना आए, है ना। डोली सजे ना सजे, लेकिन अर्थी तो एक दिन सजेगी। आप हमें बुलाएंगे तभी आएंगे, आप हमें नहीं बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। साहब यहाँ आई हो तो भाई बुलाओगे तभी तो आएंगे। हमसे पूछते हैं लोग, साहब जी आप यहाँ यूपी आई हो, बिहार आई हो, इधर आई हो, उधर आई हो, पूछते हैं, तो बुलाओगे तब आएंगे, लेकिन यमराज को बुलाना नहीं पड़ेगा। वो तो आएगा, नोटिस दे रहा है, नोटिस दे रहा है आने का। भैया देखो जाने का, खाली समय काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जिस काया कुटी में हम रह रहे खाली करना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है। बहुत सुंदर है भजन, आप इसको YouTube पर निकाल करके देखिएगा। मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से बाहर, कोई बुलाए तो बहाना कर दो, कह दो कोई नहीं है घर में, कह दो पापा जी घर में, मम्मी जी घर में नहीं, कहीं गई हैं। लेकिन जब यमराज आएंगे, जब यम आई हैं, बांध चलाई हैं और नैनन भरी भरी रोया, नैनों में आंसू भर भर के तुम रोगे, उस समय तुम्हारा रोना कोई पसीजने वाला नहीं है। जो कोई भी आएंगे वो भी कहेंगे कि भैया कुछ नहीं कर पाएंगे, ठाड़े ले लोग कुटुंब सब देखें, कहे काहू के ना छुट्टी है हो। कबीर साहिब जी कहते हैं चाहे जितनी फौज फक्कड़ तुम्हें इकट्ठी कर लो, संतान की, चाहे धन की, चाहे तुम्हारे सिपाही, खिड़की खिड़की पाहरू गजबंदा दरबार, और मंज महल से ले गया ऐसा परवल काल। खिड़की खिड़की और दरवाजे दरवाजे पर भाला और बल्लम लेके तुम्हारी रक्षा में सिपाही लोग खड़े हों, लेकिन मंज महल से उठा के वो ले जाएगा, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो भाई ये तो जिंदगी का ये दस्तूर है। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिन ए जवानी है 2 दिन का सपना, सपना जैसे बीत जाती है जवानी, बीत गई ना 30 भये तब खीस भये, 30 ही तक है रौनक। इसके बाद तो दांत हिलने लगे साहब, अरे पास की नज़र कमज़ोर हो गई साहब, किसी की दूर की नज़र कमज़ोर हो गई, हो जाता ना शरीर में झुर्रियाँ, चिकनापन, चमक गायब हो गई, रौनक खत्म। ए जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये महबूब जो ढूंढ रहा है संसार के, वो नहीं, वो को साथ नहीं देंगे। ये पति पत्नी वाले महबूब, लड़का लड़की वाले महबूब नहीं ढूंढना है। ये भजन में उस महबूब की बात नहीं हो रही। महबूब यानी ऐसा गुरु, ऐसा पथ प्रदर्शक जो हमें अपने आप से मिला दे, खुद से मिला दे, है ना। ये जवानी अगर ढल गई तो, जवानी में ही कुछ कर सकते हैं हम, जो भी कार्य किए जाते हैं जवानी में, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जवानी में हमने कितने अच्छे कार्य किए और कितना हम सुबह हुए, कितना परवश हुए, ये हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अकेले में बैठ करके करना चाहिए।
ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पर, मुसलमान है तो गाड़ देंगे, एक मकबरा बना देंगे, है ना। वहाँ देखने जाते हो ना, आगरा ताजमहल, नौजवान ताजमहल देखने जाते हैं। जितने ये प्रेमी प्रेमिका हैं ये ताजमहल देखने जाते हैं। हाँ, जवानी में देखा होगा, है ना, जवानी में सब ताजमहल ही देखने जाते हैं। मुमताज की याद में जो उसने बनाया है शाहजहां ने, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा, सब मुमताज और शाहजहां बने हैं, है ना, गाना चला है। सब बेवकूफ़ी के काम। साहेब ये कह रहे हैं, ये भजन ये कह रहा है कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो बदलना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम सबको बदलना पड़ेगा, चिताओं में जलना पड़ेगा। तो साहिब कह रहे जब यम आई हैं, बांध चलाई हैं, नैनन भरी भरी रोया। तुम नैनों में भर भर के रोगे, उस समय तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। संसार के मोह में आकंठ डूबा हुआ आदमी जब मौत निकट आती है, तब वह बिलख बिलख करके रोता, हाय मेरा चंद्र भवन, हाय मेरी मंजली बेटी, हाय मेरा बड़ा बेटा। रोते हैं नहीं, बुला दो बुला दो। क्या करोगे बुला के? एक बार, अंतिम बार मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति, अरे कहते मुक्ति का प्राणी तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि का भजन नहीं किए, काय का भजन किए? राम का भजन नहीं, काम का, धंधाम का, दुकान का, खेत का, बिजनेस का, व्यापार का, यही का भजन किए। मरते मरते दम तक मौत आके खड़ी है, लेकिन मोह माया में अभी भी बुढ़िया पड़ी है। है ना? हाँ, मोह माया में बुढ़िया बूढ़ा सब पड़े हैं। ये है भाई संसार की, सुनो भाई, सुनो सुनो, ये तो संसार की स्थिति है। सुनिए, तब वह बिलख बिलख कर रोएगा। हम आप यदि नहीं करेंगे भजन तो हमको भी रोना है। वह आज तक जिसको अपना मान रखा था, सदैव के लिए छूट रहा है, वह उसी प्रकार व्याकुल होता है। किस प्रकार से व्याकुल होता है? किस प्रकार से? कोई उदाहरण दीजिए, किस प्रकार से हम सब व्याकुल होंगे यदि भजन नहीं करेंगे? संसार की मोह माया आसक्ति में है। हाँ, जैसे मछली पानी के बिना तड़प के मर जाती है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राव गए सुरधाम। हे राम हे राम। राम तुम वन मत जाओ। और कहते कहते धड़ाम से गिरे, और वहीं उनका राम नाम शायद उसी दिन से कहना शुरू हुआ हो कि राम नाम सत्य है। जा पर जिनकर सत्य स्नेह, उनका कैसा स्नेह था। देखो दशरथ जी का भी कर्म कहते हैं, कहानी बताते हैं भाई, अपन ने देखा तो नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनी जाती हैं। श्रवण कुमार को मारा था कहते हैं, अंधा और अंधी की श्राप लगी थी। जिनके घर में राम आ गए पुत्र बन के, भरत आ गए, शत्रुघ्न आ गए, लक्ष्मण आ गए, वो भी राजा दशरथ की कुंडली को बदल, कर्मों को काट नहीं पाए। हम और आपके जीवन के कर्मों के वो तो भोगना ही पड़ेगा हमको। इसलिए कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। तो हम सब कैसे तड़पेंगे? मछली जैसे बिना पानी के तड़पती है, ऐसे हम सबको तड़पने से यदि बचना है तो क्या करना है? यम आए, ये नोटिस दे रहा है ना, बाल पका दिए। यम किसी का दोस्त नहीं होता है, वो तो भाई तुमको ले जा, इस शरीर से जबरदस्ती निकाल करके ले जाएगा। 72 कोठों में जीव छुपता है कहते हैं, तो दुनिया भर के पुराणों में बताया जाता है। मतलब मरना नहीं चाहता है,
अच्छा किसी किसी की देखो मौत भी नहीं होती, बिस्तर पर कब से पड़े हैं लोग, है ना, मौत की भीख मांगते हैं लोग कि मर जाएं। हमने कुछ लोगों को देखा सुना है, उनके मुंह से हमने अपने कानों से सुना है, वो कहते हैं कि साहब जी मौत कब आएगी, हम मरना चाहते हैं, वो मरते नहीं है। होता है ना ऐसे? तो ऐसा है भाई, मर जाना बुरी चीज थोड़ी है, मरना बुरी बात, मरना है मर जाइए, छूटी पड़े जंजाल, मरना तो है ही, मर जाइए छूटी पड़े जंजाल। ऐसा मरना क्या मरे दिन में 100 बार, मर ना जाए मर ना जाए, किस चीज का डर? हाँ, ये हो जाएगा, लूट न जाए, छिन न जाए, कुछ प्रतिकूल न हो जाए, सेवा कौन करे, दुनिया भर की चिंता। कुछ भी चिंता मत करिए, निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए। आपको रोने के लिए किसी का कंधा मिले ना मिले, लोगों को बड़ी शिकायत कि कोई नहीं है भाई हमारा जिसके कंधे पर सिर रख के रो सके। ये रोते हैं लोग, ये रोना रोते हैं कि कोई नहीं है जिसके कंधे पर सिर रख के हम रोएं। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, इतना तो विश्वास रखिए कि कंधों पर उठाने वाले जरूर मिल जाएंगे। रोते क्यों हो? रोना किस बात का? आपको उठा कर के ले जाने वाले तो निश्चित है, वो इसलिए ले जाएंगे कि तुम गंधा होगे। नहीं गंधाते तो कोई बात नहीं, पड़े रहते एक कोने में पड़े रहते, ऐसे कह देते। लेकिन तुम मरने के बाद भी परेशान करोगे ना, इसलिए भाई अब अपनी गर्ज है तो कंधा ना ढूंढिए, आपको उठा कर ले जाने वाले कंधे तैयार हैं। मोही मनुष्य इसलिए व्याकुल होता है कि उसने जिसे अपना मान रखा था वह सब छूट रहा है, और आध्यात्मिक एवं धार्मिक कमाई ना होने से आगे अंधकार है। 2 कारणों से रोता है। कौन सा कारण? पहला, जो कमाया था, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो, अरे तुमरी जय हो जा, मही पी पी खाएं, महेरी खा खा खाएं, खिचड़ी दलिया पी पी खाएं, हमने बड़ी कमाई करी, संपत्ति जोड़ी, तुम बर्बाद कर रहे हैं। तुम मोटरसाइकिल में धुआं उड़ा रहा है, तुम सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहे हैं हमारी संपत्ति को, शराब पी के नाली में पड़े हो, दुनिया की बात है। तुम बड़ी सूट बूट और टाई वाई लगाते हो, हमने तो ऐसी महेरी पी पी खाए, पर्दनी पहन पहन। हाँ, टूटी चप्पल घिसी उल्टी पुल्टी पहनते थे, अभी भी लोग पहन लेते ना। हाँ, एक पैर की ये चप्पल तो एक पैर की ये चप्पल, दूसरी चप्पल भी ले आते हैं ला के रख लेते हैं। काम चलेगा साहब, अभी काम चलेगा, काम चल रहा है, ऐसा जोड़ते हो। लेकिन इस संपत्ति को कौन खाएगा? तूने जो कमाया है, अब तुम नहीं खाओगे, दूसरा खाएगा ही, बताओ, नहीं खाएगा। धन को, धन की 3 गति, धन भोग दान और नाश, दान भोग और नाश। भोग करो, दान करो, नहीं तो नाश तो हो ही जाएगा। हाँ भैया अभी रुको क्या हुआ? मोही मन क्या करता है? ये 2 प्रकार से रोता है। एक तो इसलिए रोता है कि जो कमाया है सब, धन 2 प्रकार के होते हैं। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सो माया। करो कमाई ऐसे धन की, करो कमाई ऐसे धन की, जो नहीं होए पराया, संतो आगे होए सहाया, संतो होए सहाया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। ऐसी कमाई करो जो तुम्हारे संग में जाए। क्या जाएगा संग में? जो दे के जाओगे वही जाएगा। दूसरों को तुम जो दे रहे हो, एक व्यक्ति था, कहा कितनी संपत्ति तुम्हारे पास, तो उसने 10 करोड़ का दान किया था। उसने कहा सिर्फ 10 करोड़, जबकि अरबों खरबों की संपत्ति उसके पास। संत ने कहा तुम्हारे पास तो इतनी अपार संपत्ति, तुम कह रहे सिर्फ 10 करोड़? कहे महाराज इतना ही मैं दूसरों को दे पाया हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इतना
पर अधिकार मेरा है, बाकी तो मेरे परिवार वालों का है, मेरा कहाँ है। तो जो आप दे जाते हो उसी पर तुम्हारा अधिकार है। भूखे को, गरीब को, जरूरतमंद को, पवित्र आत्मा को दे देते हो तो वो अपना है, क्योंकि हमने अपने हाथ से दान दिया है ना। तो यहाँ पर रोने का दो कारण, एक तो जो कमाया था छूट गया, और दूसरा पश्चाताप ये हो रहा है कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं कर पाया, आध्यात्मिक धर्म की पूंजी नहीं की पाई, कोई कमाई नहीं की। आगे भी हमें अंधकार दिखाई दे रहा है। जिसने भी संसारिकता में विश्वास किया उसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। संसार के मोह में धोखा खाने के अलावा यहाँ कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब झूठे हैं, वादे हैं, वादों का क्या कोई किसी का नहीं होता। यहाँ कुछ माता बहनें बैठी हैं जिनके पति कहते थे कि हम तुम्हें कभी भी छोड़ेंगे, आज छोड़ के चले गए। सब बेबस लाचार हैं। चाहे जितना राजकाज हो, प्राणी पदार्थों का संग्रह हो जाए, सबको छोड़ करके हाथी, घोड़ा, बैल, वाहना संग्रह कियो घनेरा, और बस्ती माँ से दिया खदेरा तो जंगल किया गांठ में कुछ ले जा नहीं पाएंगे हम सब। जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा। साहिब कह रहे हैं, वैराग्य प्रवर सदगुरु कबीर साहब हमें सबको सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान? आगे जीवन की आशा मत रखो कि आगे ये करेंगे। रावण की इच्छाएं अधूरी रह गई ना, तुम्हारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं भी बनी रहेंगी, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसके जीवन के जाते देर नहीं लगेगी। कितने आदमी बिस्तर पर ही सोते रह जाते हैं, कितने बाथरूम में नहाने गए तो बाहर ही नहीं निकले, कितने पेड़ से टिक के बैठे, कुर्सी पे बैठे हैं ना। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। ऐसे बहुत सारे भजन हैं कि आदमी विचार नहीं कर पाता है, उसको खुद को पता नहीं चल पाता और वो चला जाता है। लोहा लक्कड़ की जो चीजें हैं उसकी तो कोई गारंटी है, लेकिन इस जीवन की कोई गारंटी नहीं है। सांस रूपी डोरी मौत के हाथों काल धरे, काल कहते हैं ना, सुमरन करहु राम का काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। हमारे जीवन की कोई अवधि नहीं है, कब इसका समय आ जाए और हमें इस संसार से जाना पड़े। इसलिए जाने से पहले राग द्वेष को त्याग करके, संसार की मोह माया आसक्ति को त्याग करके, बंधनों को काट करके स्वरूप स्थिति रूपी सिंहासन पर बैठ करके हम सबको जाना है। रतन जन्म मिला है, मानव जीवन मिला है, सुभागे कई कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। रतन जन्म खोना नहीं है। साहेब उलाहना दे रहा है, समझा रहे हैं, पुचकार के प्यार से कह रहा है, अरे तुम्हें रतन जन्म मिला है, तुम दुखी मत हो संसार में, अपने आप को बर्बाद मत करो। बाजी है संसार कबीरा, चित्त चेति डारो पासा। ये सावधानी की बात अंत में साहेब कह रहा है, हे बंधुओं, इस संसार में यह जीवन एक जुआ का खेल है। इस खेल में अधिकतम लोग अपनी बाजी हार हार कर यहाँ से जा रहे हैं। जुआ में हारे हुए युधिष्ठिर की सी दशा यहाँ सबकी है। कोई विरला ही है जो यहाँ से जीत करके जाता है। सदगुरु कहते हैं, चित्त चेति डारो पासा। मन में सावधान होकर के पासा फेंको। कुछ जीतने के लिए, पाने के लिए ही तो पासा फेंका जाता है, हारने के लिए तो पासा नहीं फेंकते। यहाँ क्या पाओगे? इस पर आदमी विचार करता रहे तो अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगा। जरा सोचिए, हम सब सोचें कि हमें संसार से क्या मिलता है। यहाँ तक तो जो कुछ मिलता है सब छूट ही जाता है। यहाँ बंधनों का मिलना हार है और मोक्ष का मिलना जीत है। जो संसार में उलझ कर गया वो अपने जीवन को जुआ में हार गया, और जो जीत करके गया, जो सुलझ करके जाता है, समझिए वो जीत करके जाता है। तो हमें सब क्या करना है? सुलझ करके जीना है, शांत और संतुलित होकर के जीना है। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो मरते समय भी हमारी स्थिति यही रहेगी। यहाँ बहुत सजग होकर जीवन जीने की आवश्यकता है। यहाँ किसी से ना हमें राग करना है ना द्वेष करना है। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो समझ लीजिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, बैर, शोक, संताप में उलझ करके हमने अपने जीवन की बाजी को हार गए। इस संसार में जीवन की बाजी वही मानव जीत लिया जो समस्त ग्रंथियों को, समस्त वासनाओं को तोड़कर अपने आप को मुक्त कर लेता है, सारे बंधनों से ऊपर उठ जाता है। इस शब्द में गुरु से ही सदगुरु, शुरू से ही सदगुरु कबीर साहब ने यह बताया है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं।
हमें किसी भी प्रलोभन में पड़ करके अपनी मानव जीवन की गरिमा को, महानता को, श्रेष्ठता को बर्बाद नहीं करना है। संसार की सारी वासनाओं को जीत करके जन्म जन्मांतरों से जो हम अनेक देहों में चक्कर लगाने का काम कर रहे हैं, इस चक्कर से आज हमें मुक्त होने का समय आ गया है। ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसा मानव जीवन मिला, ऐसी समझ मिली, तो इसका सदुपयोग करते हुए आत्म कल्याण का काम करना है। कबीर आश्रम देवरी चैनल सबके जीवन में मंगल और खुशहाली चाहता है। सबका जीवन मंगल हो, सुखमय हो, पवित्र हो, कल्याणमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं और शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए सभी लोग